हम पत्रकार आजमगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ अशफाक अहमद, कैमरामैन सकलैन और पत्रकार नसीम अख्तर के साथ में हम सच्चाई की दुनिया को दिखाते हैं और सच को सच में दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम वो भी दिखाएंगे ग्लैमर की दुनिया में सितारे किस तरह चमकते हैं, और हम ये भी दिखाते हैं राजनीति के पैतरे किस तरह बदलते हैं। लेकिन आज हम वो दिखाने जा रहे हैं एक पीड़ित परिवार के छलकते हुए आंसू, जो हाजीपुर कुदरत का मामला है और जो उनके भाई हैं शहाबुद्दीन। उनके भाई 26/3 को पुलिस कस्टडी में 2021 में उनका देहांत होता है, और उनका जो आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई है, और अब तक वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। और ये मामला थाना पवई है, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का मामला है। अब देखना है कि शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाए हैं, जो माननीय न्यायालय में है, उनको कितना न्याय मिलता है और कहाँ तक बात जाती है, और इनके आंसू की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम हाजीपुर कुदरत में खड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक वारदात हुई थी, जिनके भाई यहाँ पर पीड़ित परिवार के हैं, और अब तक न्याय मिल पाया नहीं मिल पाया, क्या बात हुई, जो उनके हाथ में कुछ कागजात है। अब उन्हीं से पूछते हैं, उनका परिचय लेते हुए आगे बात बढ़ाते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं शहाबुद्दीन, हाजीपुर गुदना, थाना पवई, ज़िला आजमगढ़। मैं ज़ियाउद्दीन मृतक का छोटा भाई शहाबुद्दीन। ये घटना है 24/3/2021 को। हमारे भाई 3 से 4 बजे के आसपास रिश्तेदारी बता के घर से निकले थे। उसके बाद ये 25/26 की रात एक हम फ़ोन आता है हमारी भाभी के मोबाइल पे कि हम ज़ियाउद्दीन की तबीयत ख़राब है, उनको हार्ट अटैक आ गया है, आप लोग आ जाइए। किस जगह आना है, कहाँ आना है, उसने उस नंबर से बताया नहीं गया। उसके बाद नंबर कट कर दिया गया। तो उसके बाद हम लोग फिर उसी नंबर पे, जो नंबर पे फ़ोन आया था, जिस नंबर से, उसी पर आपने बैक कॉल किया? हाँ, बैक कॉल किया तो वो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर और नंबरों से हम लोग उस पर ट्राई किए तो उस फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद लोग लोकल थाने पवई गए, हमारा करीबी थाना पवई है। तो वहाँ से भी कोई सूचना हमको नहीं दी गई कि आप मतलब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई हम लोगों को सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद और लोग बकिया इधर उधर पता लगाए, करीबी जो लोग भी जानने पहचानने वाले थे, जिनसे भी थोड़ा मामला है, लोग गए तो वहाँ से भी कोई खबर नहीं लगी। फ़ोन वो उठा ही नहीं जिस नंबर से फ़ोन आया था। फिर लोग यहाँ सुभाष राय यादव जी जो पूर्व विधायक हैं, वहाँ लोग गए तो वो भी फ़ोन लगाए, तो 1-2 बार लगाए तो नहीं उठा फ़ोन। उसके बाद फिर उनका फ़ोन रिसीव हुआ तो बताया कि मैं देवेंद्र पाल सिंह SOG प्रभारी, मैं ज़ियाउद्दीन को किसी मामले में, ये नहीं बताया किस मामले में, किसी मामले में पूछताछ के लिए उठाया था, उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो डेड हो गए हैं, वो सरकारी अस्पताल में हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में आपकी बात करूँगा, जैसे आपके भाई जो मृतक हैं ज़ियाउद्दीन, क्या उनका कोई आपराधिक छवि का कोई मामला तो नहीं है? आपराधिक छवि का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिवाय फौजदारी का जो गांव में हो जाता है, इस तरह का नहीं। तो वो काफ़ी सिंपल थे। अच्छा, लकड़ी का उनका एक कारोबार था अपना, जो बेचते उचते थे, लकड़ी उकड़ी, बड़ी सिंपल थे वो। किसी से भी आप पूछ सकते हैं उनके बारे में, उनकी छवि बहुत ही अच्छी रही है। उसके बाद फिर यहाँ से लोग गए वहाँ अकबरपुर। तो जब गए वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, जब उनकी डेड बॉडी निकाली गई तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जैसे उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया हो, जगह जगह जैसे उनके गोश्त को निकाल दिया गया हो, करंट दिया गया हो, तो काफ़ी डेंजर पोजीशन थी। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे उनको पोस्टमार्टम लेके गए। पोस्टमार्टम में मतलब हम लोग डायरेक्ट पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि अमूमन कस्टोडियल डेथ हो या जो पुलिस वारदात करती है, तो उसमें वो लोग PM रिपोर्ट का बदलने का ज़्यादा चांस होता है कि हार्ट अटैक दिखा दिए या कोई भी दिखा दिए, क्योंकि PM रिपोर्ट पे ही सारा खेला होता है। तो खैर हम लोग DM साहब को प्रार्थना पत्र लिखा, हम लोगों ने कहा कि हमको वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराना है। खैर हम लोग वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराए। उसके बाद तो FIR ही नहीं कर रहे थे। वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के लोकल मीडिया वाले, तमाम लोगों ने हम लोगों को हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप लोग मत जाइएगा, ये FIR होनी है, हर हाल में होनी है, आपके साथ गलत हुआ है, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। ये बात बताइए शहाबुद्दीन साहब, जैसे 21 तारीख को जो ये FIR का मामला था, आपको दिन याद है तारीख? नहीं, ये FIR तो
26/3/2021 को हुआ। 26/3/2021 हुआ। हाँ, चलिए आगे पूरी बात बताएं आप। 26/3/2021 को FIR हुआ। FIR तो कर ही नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके प्रभाव में हुआ। हाँ, प्रभाव में अगर मतलब ये लोग ये काम को अंजाम दिए तभी FIR हुआ, क्योंकि प्रशासन इतनी आसानी से अपने लोगों के ऊपर FIR नहीं करता है। क्योंकि अब FIR के बाद उसके बाद तो ऐसे लोगों में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद जांच उसका जो विषय होता है वो तो बात का होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ही कोई क्राइम कर दिया तो प्रशासन सबसे पहले हमको गिरफ्तार करेगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर जो जांच का काम है वो चलता रहेगा। लेकिन अभी तक आज 5 साल होने जा रहा है, पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि बीच में ये लोग FIR लगाए प्रशासन वाले, क्योंकि FIR तो हम मान के चलते थे FIR लगाएंगे, क्योंकि मारने वाले यही, जांच करने वाले यही, FIR तो लगेगा। लेकिन हमने फिर प्रोटेस्ट डाला उसमें, फिर उसमें CGM साहब ने इनके FIR को रद्द किया और दोबारा कप्तान उनकी निगरानी में उच्च स्तरीय जांच करने की जांच लिखी गई हुई है। आज लमसम 1 साल के आसपास होने जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पे सिर्फ ये अपना वक्त काट रहे हैं, सिर्फ दिन गुजर रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कैसे बाहर घूम रहे हैं और वो ड्यूटी पे भी बहाल है। क्या इतनी गंभीर धाराओं में 302 और 364 की धारा में क्या कोई बाहर ऐसे घूम सकता है जैसे वो घूम रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। मैं आपसे कहना चाहूँगा साबुद्दीन, जो आप पीड़ित हैं, पूरी तरह से आप परेशान हैं, तो आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री साहब पे आपने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई? मैं DGP साहब को, मैं कप्तान साहब को 15-15 दिन पे प्रार्थना पत्र भेजता रहता हूँ गिरफ्तारी के लिए, और मैं CM पोर्टल पे भी ऑनलाइन में डालता रहता हूँ। 2 बार संज्ञान लिया गया इसमें, लेकिन ये लोग फिर अपना वही एक रिपोर्ट लगा दिए कि वादी संतुष्ट नहीं है, वादी ये नहीं है। वह मैं गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ, ये वादी संतुष्ट नहीं है। सिर्फ ये दिन काट रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, जांच के नाम पे सिर्फ हमको ऐसे ही टहला रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में कोई अब तक सच्चाई नहीं मिल पा रही, कहने का मतलब है नहीं, सच्चाई का मतलब सारी चीज़ खुली हुई है। जो उस वक्त आलोक प्रियदर्शी जी कप्तान थे, वो खुद कह रहे हैं कि हिरासत में लिया गया था किसी मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन उनका दोष क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। जलाउद्दीन का दोष क्या था वो नहीं बताया जा रहा है। तो अब जो है, जो मुकदमा, जो धाराएं लगी हुई हैं जी, अब माननीय न्यायालय क्या कह रही है? माननीय न्यायालय तो वो तो संज्ञान में ली ही है। वो CO साहब जो जांच कर रहे हैं उनको तलब की, जो 8 जगह चोट पे निशान आए हैं, जो PM रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है, वो टॉर्चर किया गया। हाँ, उस बिंदु पे उन्होंने मांग की है। CO साहब तो जो जांच कर रहे हैं, साहब 1 साल तब तक रिपोर्ट नहीं लगा ही नहीं रहे हैं, उस पे वो कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे। अंबेडकर नगर का जो CO साहब कौन से आते हैं, जो जैतपुर थाने के अंदर का मामला था? नहीं, जैतपुर के मामले का जो था देवेंद्र मौर्य को दी गई थी, इस वक्त कोई दूसरे CO साहब। अच्छा, CO साहब हैं। लेकिन अब तक रिपोर्ट जो है समर्पित नहीं हो पाई, प्रचलन नहीं, वो सिर्फ दिन काट रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही, जब तक बचा ले। आगे अगर ज़रूरत पड़ी, हमें तो यहीं से उम्मीद है यहीं से न्याय हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। और अगर हमारी बात ये मुख्यमंत्री तक और तमाम लोगों तक पहुँच रही, महोदय तक, तो इसको संज्ञान में लेके इन लोगों को तुरंत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि पुलिस के नाम पर ये बहुत बड़ा धब्बा है। जैसे प्रताड़ित पीड़ित परिवार आप हैं, पूरा परिवार, उनकी पत्नी जो कि विधवा हो गई हैं, बच्चे छोटे छोटे यतीम हो गए, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री से आप निवेदन क्या करना चाहेंगे, आप कहिए, और माननीय DGP साहब से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो परिवार ही उजड़ गया, मेरा भाई तो गया ही, मेरे पिताजी चले गए उसी सदमे में, मेरे बड़े अब्बू थे, हमारे भाई के ससुर भी थे, बड़े अब्बू भी थे, उनका भी निधन हो गया। दादी थी एक बेचारी, उन्हीं सदमे में खाना पीना छोड़ के वो उनका भी निधन हो गया। तो परिवार तो काफ़ी उसमें सदमे में चल रहा है, लेकिन अभी भी हमको मतलब न्याय की उम्मीद है कि हमको इसी न्यायालय से न्याय मिलेगा। कहने का मतलब आपके पिता, हमें भरोसा है पूरा, वो भी उस सदमे में देहांत कर गए। जी, और अब वो जो कंधे पर आपको दिया गया है न्याय प्रक्रिया की, जी, तो अब आगे आप क्या इंतजार होगा? क्या हमें देखिए, पूरा न्यायालय पे पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ एक ना एक दिन न्याय ज़रूर होगा, और इसी उम्मीद पे हम आगे लड़ेंगे। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं हमारे परिवार के साथ है, मेरे साथ है। मैंने काफ़ी दर्द झेला है, क्योंकि हमें बहुत सी धमकियां भी दी गई है, हमारे गवाहों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने कहा कि मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन हम इस न्याय में, हमें पूरा भरोसा है कि हमें ज़रूर न्याय एक ना एक दिन मिलेगा। हम लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। चलिए, आपसे हमारी मुलाकात हुई है, ये